हेलो मेरे दोस्तों, मैं सत्यमेव एकेडमी से अभिषेक आर्य आज आपके सामने सत्यमेव एकेडमी की ओर से आँख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। देखो, मैं आपको क्या क्या बता सकता हूँ, बहुत कम समय में बताने का प्रयास रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो सारा कुछ आप जान सकते हैं। आँख से रिलेटेड आपका एक भी प्रश्न आप लोग छोड़ नहीं सकते। हर एक जो भी एग्ज़ाम में आएगा आप प्रत्येक प्रश्न कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करें। ये मैंने एक आँख बनाई है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आँख के सबसे आगे एक कार्निया होती है। ये कार्निया है, ये किसके लिए होती है? ये आँख की सुरक्षा करती है बेटा। ये उभरा हुआ भाग जो है हमारी कार्निया का, हमारी आँख का, ये आँख की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसके अंदर एक जलीय द्रव भरा होता है, उसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसके बाद आती है बेटा आइरिस। आइरिस को हिंदी में तारककाय कहते हैं, और तारककाय का काम होता है प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करना। फॉर एग्जाम्पल, हम एकदम अगर ज़्यादा लाइट में जाते हैं तो हमारी आँखें अपने आप बंद हो जाती हैं। जब हम कम लाइट से ज़्यादा जब हम ज़्यादा से कम की ओर जाते हैं तब भी हमको ऐसा लगता है कि हम देख नहीं पा रहे हैं। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है आइरिस। आइरिस के बाद में लगा होता है लेंस। ये बेटा मांसपेशियों से बना होता है। प्रश्न भी पूछा गया है कि हमारे मानव की आँख का जो लेंस होता है वो किसका बना होता है? वो मांसपेशियों का बना होता है। ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न था कि मानव की आँख में कौन सा लेंस होता है? तो मानव की आँख में बच्चों याद रखना उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल को बच्चा हम लोग बोलते हैं, देखिए दो तरीके अंग्रेजी में अगर बोले तो एक को बोलते हैं कॉन्वेक्स और एक को बोलते हैं कॉनकेव। कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल और कॉनकेव को बोलते हैं अवतल लेंस। तो हमारे में कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है हमारी आँख में। ये प्रश्न आ भी चुका है मानव की आँख में। नेक्स्ट, इसके पीछे एक आँख का भाग है। इस आँख के भाग में कचाव द्रव भरा होता है। कचाव द्रव भरा होता है, इसको अंग्रेजी में विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। अगर हम देखें तो बिल्कुल सीधे प्रतिबिंब नहीं बनता हमारी आँख पे, सीधे अंधबिंदु होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है। अगर आपसे पूछा जाए आँख के पीछे क्या है, तो आँख के बिल्कुल पीछे होता है लेंस के अंधबिंदु। यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अगर हमको जानना है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है तो थोड़ा सा हटके बनता है। प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। तो प्रश्न पूछा जाए आँख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो वो बनता है बच्चा रेटिना पर। एक प्रश्न ये भी आता है रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सीधा नहीं बनता है। हमें कोई भी चीज़ होती है वो उल्टी दिखाई देती है। उल्टी दिखाई देने के बाद मस्तिष्क में एक तरीके का एंजाइम पाया जाता है जो हमको क्या करता है, किसी भी पदार्थ को सीधा करके दिखाता है। तो रेटिना में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये जो रेटिना होती है ये दो कोशिकाओं के साथ मिली होती है। एक को बोलते हैं शंकु कोशिका और एक को बोलते हैं शलाका कोशिका। शंकु कोशिका को कोन सेल और शलाका कोशिका को रोड सेल कहते हैं। ये कोन सेल अधिक प्रकाश में और शलाका जो रोड सेल होती है वो कम प्रकाश में काम करती है। अधिक प्रकाश के लिए शंकु कोशिका है, कम प्रकाश के लिए शलाका कोशिका है। हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हम अधिक प्रकाश की ओर जाते हैं तो हमारी आंखें यहाँ से क्या होती हैं, आंखें थोड़ा सा चिमचिमाने से लगती हैं। तो ये शंकु कोशिकाएं और शलाकाएं कोशिकाएं रेटिना को एडजस्ट करती हैं, जबकि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। कितना प्रकाश हमारी आँख में जाना चाहिए। ये पूरा का पूरा लेंस लगा होता है बेटा सीलरी मसल से। इसको बोलते हैं पक्षाभि पेशियाँ। ये समंजन शक्ति बनाती हैं, समंजन क्षमता बनाती हैं। जैसे हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो हम उस पर एडजस्टमेंट करते हैं, तो एडजस्टमेंट करने के लिए मसल्स होती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, कभी कभी बहुत छोटा लिखा होता है तो हम आँखों को अपना ऐसे फाड़ कर देखने के प्रयास करते हैं, मतलब आँखों को बड़ा कर लेते हैं। तो जो आँखों को बड़ा कर रहे हैं, आँखों को छोटा कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को मतलब देखने के लिए, हमारे सुटेबल बनाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए वो काम करती हैं सीलरी मसल, पक्षाभि कोशिकाएँ होती हैं। अब कई तरीके के और प्रश्न बन सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग आँख का प्रत्यार्पण करते हैं या आँख को दान में देते हैं। प्रत्यार्पण का मतलब है ट्रांसफ़र करना। तो आप लोग एक बात को जान लो, कभी भी पूरी आँख का प्रत्यार्पण नहीं होता है।
कभी भी पूरी आँख ट्रांसफ़र नहीं होती किसी दूसरे में, केवल और केवल कार्निया को ही प्रत्यार्पण किया जाता है, केवल ट्रांसफरेबल कार्निया होती है, एक आँख से दूसरी आँख में कार्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा गया था एसएससी में, हम आँख के अंदर किस भाग का दान देते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन आँख भी था, वो गलत है। कार्निया ही ऐसा भाग है जो आँख के अंदर दान दी जाती है। बाकी मैंने जितना भी अच्छा हो सकता था एक कम समय में आँख के बारे में बताने का प्रयास किया है। मैं जल्दी कुछ प्रश्नों को फिर बता देता हूँ। आपसे पूछा जाए प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, तारक काय करता है, जिसको आइरिस अंग्रेजी में बोलते हैं। आपसे पूछा जाए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। रेटिना पर मैंने बताया सीधे कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, आप ऐसे समझ सकते हैं एक ब्लाइंड स्पॉट लेना, घर पे अगर देखना है, ब्लाइंड स्पॉट को आप दोनों आँखों से देखना, फिर आप एक आंख बंद करके उस ब्लाइंड स्पॉट पे निशाना लगाना या हाथ रखना कि ये ब्लाइंड स्पॉट है। जब आप हाथ हटाओगे, दोनों हाथों से देखोगे तो आपको कुछ हाथ हटा हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब रेटिना कुछ जो प्रतिबिंब बनता है वो कुछ हटके बनता है, इसीलिए सीधे तो प्रतिबिंब नहीं बना, कुछ हटके बना, ये रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया। प्रश्न ये आया कि भाई रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उल्टा व वास्तविक बनता है, रियल और अपोजिट बनता है। ये रेटिना किससे लगी होती है, शंकु और शलाका कोशिकाओं से लगी होती है। शंकु कोशिकाएं अधिक प्रकाश के अंदर, शलाका कोशिकाएं कम प्रकाश के अंदर एडजस्टमेंट करती हैं। समंजन शक्ति को या समंजन क्षमता को सीलियरी मसल बनाती हैं, इनको हिंदी में पक्षाभि पेशियां कहते हैं, पक्षापी मांसपेशियां कह सकते हैं। ये आप लोग आंखें जब बड़ा करते हो, आंखें छोटी करते हो, तब ये काम करती हैं। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। आँख के अंदर वाले भाग में कौन सा द्रव भरा होता है, कच्चाभ द्रव भरा होता है, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। कार्निया वाले भाग में जलीय द्रव भरा होता है। आने वाले समय में मैं अच्छी आपको देता रहूँगा इन्फॉर्मेशन। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल कमेंट करना है ऐसी वीडियो और पाने के लिए। मैं आगे अगर लाऊंगा तो मैं कॉनकेव और अवतल लेंस को लेके आऊँगा। हमारे कोचिंग में बैच शुरू हो चुके हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं, जिसमें एक सुबह 8 बजे से बैच है और एक दोपहर 2 बजे से बैच है। हमारी कोचिंग में आएँ और कोचिंग में आके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हम लोगों ने फ़ीस भी अपने कोचिंग की बहुत कम रखी हुई है, जिसमें 3 से 4 घंटे की क्लासेस होती हैं। और मैं आपको बता दूं, हमने लाइब्रेरी की सुविधा भी अपने यहाँ पर दे रखी है। कोई भी बच्चा जिसके पास किताबों का अभाव है वो हमारे यहाँ आए और पढ़ सकता है। हम लोग करंट अफेयर की क्लासेस अलग से कराते हैं, प्लस करंट अफेयर के नोट्स भी अलग से प्रोवाइड कराते हैं। समय समय पर हमारी क्लासेस के द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा एग्ज़ाम कराए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, जिनमें बच्चा टेस्ट दे सकता है, एग्ज़ाम दे सकता है। ये भी बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। एक बार आप संपर्क जरूर करें। धन्यवाद।